वेलकम टू मूवी आइलैंड की स्टार्टिंग में हमें 1945 का वक्त दिखाया जाता है, जहां अभी अभी वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई है। इसलिए दो पायलट एक आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे थे और अपने अपने बेस की ओर बढ़ रहे थे। सब कुछ ठीक था, पर इतने में ही उनके फाइटर जेट में एक पंछी जोर से आकर टकराता है और मर जाता है। और देखते ही देखते बहुत सारे पंछी उनके जेट की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से उनके जेट में आग लग जाती है और जेट क्रैश हो जाता है। इसलिए वो दोनों जल्दी से पैराशूट की हेल्प से बाहर निकल जाते हैं। पहला पायलट तो आइलैंड में लैंड कर जाता है, पर दूसरा अभी भी लैंड करने वाला होता है कि तभी पानी में से एक जायंट क्रोकोडाइल निकलकर उसे खा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और मूवी प्रेजेंट से दिखाई जाती है, जहां एक फ्लाइट उस ड्रैगन आइलैंड से होके गुजर रहा होता है। जहां हमें एक बाप बेटी को दिखाया जाता है, वो आपस में बहसबाजी कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनकी आपस में कम ही बनती है। अब इतने में वो पैसेंजर एरोप्लेन हिलने लगता है, जिस पर पायलट प्लेन को नीचे लेके जाके उड़ाने लगता है ताकि प्लेन का प्रेशर कम हो। अभी सब कुछ नॉर्मल हुआ ही होता है कि आगे वाली खिड़की में कोई एक पंछी आकर इतनी जोर से टकराता है कि उसकी मौत हो जाती है, जिसके तुरंत बाद एक साथ हजारों की तादाद में वो पंछी एक साथ उस तरफ आ जाते हैं, जिसके कारण प्लेन के कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और प्लेन में आग भी लग जाती है। अब पायलट काफी कोशिश करते हैं कि प्लेन कंट्रोल किया जाए, जिसके बाद वो प्लेन को पानी में उतारते हैं ताकि लोग बच जाएं और कोई जानवान का खतरा ना हो। अब बचे हुए लोग उस ड्रैगन आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जिसे मूवी की स्टार्टिंग में देखा गया था। अब वो सारे हेल्प के लिए फोन लगाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ दिक्कत तो ये है कि यहाँ कोई टावर वगैरह की सुविधा नहीं थी। अब यहाँ इस वीरान आइलैंड में उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं होता, इसीलिए लेन, जैन और लू उस आइलैंड में जाने लगते हैं। लेन लू को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करता। अब सर्वाइवर्स में लेन और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। यहाँ दूसरी तरफ उन तीनों को एक झोपड़ी मिलती है, जहाँ उन्हें बहुत से हथियार और एक बुक मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस आइलैंड में क्रोकोडाइल है। दरअसल ये सब उसी पायलट का है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पैसेंजर को दिखाया जाता है, जो पानी के लिए एक एयर होस्टेस से लड़ रहा होता है, जिस पर ली उन्हें रोकता है, पर मामला उल्टा हो जाता है और उन पैसेंजर में से एक पानी में चला जाता है और तभी उसे एक क्रोकोडाइल आकर खा लेता है। ये सब देखकर सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सारे जल्दी से वहाँ जंगल की ओर भागने लगते हैं। जिसके बाद पानी में से बहुत सारे क्रोकोडाइल किनारे आइलैंड पे आ जाते हैं और लोगों पे हमला कर देते हैं। अब कुछ देर बाद जब लिन वहाँ पहुँचता है तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, जिसपे क्रोकोडाइल के पंजों के निशान उन्हें मिलते हैं, मतलब वो क्रोकोडाइल लाशों को अपने साथ ले गए। यहाँ दूसरी तरफ सारे जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, जहाँ वो एयर होस्टेस गिर जाती है। चाओ जो कि उसके पास ही होता है, पर उसकी मदद नहीं करता, जिसके कारण वो क्रोकोडाइल उसे खा जाता है। अब सारे उस क्रोकोडाइल से दूर एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। अब सारे आराम से पानी पीने लगते हैं, जहां एक जख्मी पैसेंजर बैठकर अपने जख्म को साफ कर रहा होता है। अब जहां वो बैठा होता है वहीं एक जायंट क्रोकोडाइल सो रहा होता है और उसकी खून की स्मेल से उठ जाता है। अब ये सब देखकर सारे हैरान और डर जाते हैं। वो क्रोकोडाइल उस जख्मी पैसेंजर को बड़ी आसानी से खा लेता है और कोई कुछ नहीं कर पाता, बस अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लिन भी किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, पर एक लड़की का पैर पत्थर में फंस जाता है, जिसके कारण वो क्रोकोडाइल का शिकार बन जाती है। अब सारे भागते भागते एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। उस झोपड़ी में ये को कुछ गोलियां मिलती हैं और ग्रेनेड भी। वो सब लिन को ले आकर दे देती है। लिन उन गोलियों का बारूद निकालकर अपने जख्मों में लगा लेता है, जिसके बाद वो उस बारूद में आग लगवा लेता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब ये सब देखकर सारे लिन को एक वॉरियर समझने लगते हैं। अब रात को सारे फ्लाइट का बचा खुचा खाना खाकर काम चला लेते हैं। अब रात को लिन ये को स्मोकिंग करने से मना करता है, पर ये उल्टा अपने पिता को ही सुना देती है। अब यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि ये अपने पिता को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो उनसे पूरे 5 साल तक दूर रहे। अब रात को बाहर पहरा देते वक्त उन्हें उस पायलट का स्केलेटन मिलता है, जिसका मतलब उस क्रोकोडाइल ने उसे नहीं खाया था क्योंकि उसकी लाश तो वहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंगलिन और चाओ को दिखाया जाता है, जिन्हें जंगल में कुछ चिपचिपी चीज मिलती है। दरअसल वो एक बड़ी सी मकड़ी का अंडा होता है। यहाँ अब ये और बाकी सबको भी अपने झोपड़े के ऊपर एक मकड़ी सोई हुई दिखाई देती है। अब उन सब का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। इनके सोने का फायदा उठाकर वो सारे भागने का सोचते हैं और एक एक करके बड़े आराम से वहां से निकल रहे होते हैं। देखता है कि लियो बाहर ही अकेला सो रहा है, जिसके बाद जियांग उसे उठाने जाता है, पर पीछे से एक सर्वाइवर जाइंट मकड़े से डर के मारे उल्टा जाइंट मकड़े से ही जा टकराता है, जिसके बाद वो जाइंट मकड़ा उसे खा लेता है। बाकी सब ये देखकर डर के मारे जंगल की ओर भागने लगते हैं।
अब यहाँ पर भी बहुत सारे जाइंट मकड़ी एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। वो सब झाड़ियों पे छुप जाते हैं, पर मकड़ियाँ उनका इंतजार बाहर करने लगती हैं। इसी बीच एक जाइंट मकड़ी लियो को अपने टेंटिकल से मार देती है, जिसके बाद लिन जल्दी से उसे अपने चाकू से काट देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब वो मकड़ी लीन पर भी अटैक कर देता है, जिसके बाद वो एक ग्रेनेड उस मकड़े पर फेंक कर उसे ब्लास्ट कर देते हैं। अब ये और बाकी सब एक छोटा सा रिवर पार कर रहे होते हैं कि वहाँ पर भी एक क्रोकोडाइल आ जाता है और जेसू पर हमला ही कर देता है, पर लिंग वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब ये अपने पिता के ये रूप देखकर अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ फैंग पानी से अपने ऊपर लगी उस चुपचे चीज को साफ कर रही होती है कि वहाँ पर भी क्रोकोडाइल आकर उस पर हमला कर देता है। क्रोकोडाइल फैंग के पैर को पकड़ लेता है। चाव वहीं पर मदद कर सकता था, पर वो फैंग की मदद नहीं करता, उल्टा उसे पैर मारकर पानी में ढकेल देता है, जिस कारण वो क्रोकोडाइल उसे खा लेता है। यहाँ दूसरी तरफ उन सबको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिससे ऐसी रेडिएशन पैदा होती है और जिसके उन जानवरों की ऐसी हालत हुई है, जिसके बाद उन्हें वहाँ से एक फ़ोन भी मिलता है। जिसके बाद ये जल्दी से लोगों को हेल्प के लिए बुला लेती है और बताती है कि लोग हेल्प के लिए साउथ वेस्ट की तरफ आने वाले हैं। ये सुनकर सारे उस तरफ बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी होती है कि तभी लीन को दिखता है कि दूर से एक मगरमच्छ आ रहा है जो जेसो पर हमला कर देता है, पर लीन किसी तरह उसे बचा लेता है, जिसके बाद लीन उस मगरमच्छ पर गोलियां भी चलाता है। मगरमच्छ अब ये पर भी हमला कर देता है और उसके पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच चाओ पर भी क्रोकोडाइल हमला करने लगता है। अब सिर्फ 4 ही लोग बचे थे कि ये क्रोकोडाइल की पूंछ पे चिपक जाती है। अब लीन अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी मेहनत करता है। वो मगरमच्छ की गुफा तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि मगरमच्छ अभी सो रहा है और ये भी उन्हें काफी मुश्किलों के बाद मिल जाती है। तभी मगरमच्छ उठ जाता है और लीन उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर वो अभी भी नहीं मरता। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता, इसलिए लियू उस पर ग्रेनेड से हमला करता है, पर मगरमच्छ अभी भी नहीं मरता। तो लीन लास्ट में टेंटिकल से उसका पेट चीरकर उसे पूरी तरीके से मार देता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सर्वाइवल्स को लेने के लिए हेलीकॉप्टर वहां तक पहुंच रहे हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।